बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीकेएस ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी ये क्लास जमात हफ्तम और हश्तम के लिए उर्दू लैंग्वेज की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा टीकेएस सीनियर कैंपस से। लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। यानी कि वैसे तो आप बहुत अच्छे से किसी से पेश आओगे, लेकिन जब आपको गुस्सा आएगा, जब आप गुस्से में होगे, तो तब पता चलेगा कि आप उतने ही अच्छे तरीके से दूसरे से पेश आ रहे हो या नहीं। ठीक है। अच्छा, हमने अपना लिटरेचर का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा लैंग्वेज का काम रहता है इस मंथ के लिए, तो हम वो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है हम 7th में भी और 6th में भी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, साबके लाहके। ठीक है, ये टॉपिक है। आपने बुक पर कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ बुक पर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉपी वर्क है आपका, जो कि फिर मैं आपको होमवर्क में इंशाल्लाह सेंड करूँगी, और अगर आपने नोट्स पिक कर लिए हैं तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब ग्रामर की एक टर्म है साबके लाहके। साबके लाहके ये क्या है? साबका, साबका, साबका का मतलब है पहले आने वाला। साबका, साबका का क्या मतलब है? साबका का मतलब है पहले आने वाला। अच्छा, मैंने इसकी कुछ ट्रिक्स रखी थी और मैंने अपनी क्लास 7th को, जो प्रीवियस क्लास 7th है, जो अब 8th में आ गई है, वो उनको मैंने ये ट्रिक सिखाई थी, और मैं अभी आज के लेक्चर में भी ये चीज़ आपको बताऊंगी कि आप साबके और लाहके में कैसे फ़र्क कर सकेंगे। ठीक है। साबका का मतलब है बच्चे, इट्स ओके, आप सिर्फ लेक्चर की तरफ ध्यान दें, आपने ये ग्रामर पे नहीं करना। ठीक है, आप सिर्फ ये लेक्चर सुने और बुक जो आपको उसमें वीडियो में नज़र आ रही है उसकी तरफ देखें। साबका का मतलब है पहले आने वाला, यानी किसी भी सादा लफ्ज़ से पहले जो बामानी या बेमानी लफ्ज़ जोड़कर नया लफ्ज़ बनाया जाता है उसे साबका कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ से पहले, अब देखें, हाजिर एक लफ्ज़ है, ज़रूरी एक लफ्ज़ है, मौजू एक अलग लफ्ज़ है, मुफीद एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन इससे पहले हमने क्या लगा दिया? गैर। गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मौजू, गैर मुफीद। ठीक है, तो उसके शुरू पे हमने सिर्फ एक छोटे से लफ्ज़ का इजाफ़ा किया, गैर, तो उससे हमारे पास 3 नए अल्फाज बन गए, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मौजू, गैर मुफीद। किसी भी सादा लफ्ज़ से पहले, यानी किसी भी आम लफ्ज़ से पहले, अगर हम कोई बामायनी यानी मायनी रखने वाला या बेमायनी, यानी वो लफ्ज़ जिसका कोई अपना ख़ास मायनी नहीं है, वो लगाकर उससे एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, तो उसे साबका कहते हैं। ठीक है। और लाहका क्या है? लाहका का मतलब है बाद में आने वाला, यानी ऐसे अल्फाज जो ख़ास मायनी पैदा करने या मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाते हैं। ये साबका का बिल्कुल उलट है। साबका का लफ्ज़ शुरू पे लगाया जाता है, लाहका का लफ्ज़ आखिर पे लगाया जाता है। ठीक है। लाहके कहलाते हैं मसलन, अब लफ्ज़ क्या है हमारे पास? बाज़। ठीक है, लफ्ज़ है हमारे पास बाज़। अब हमने इससे नए लफ्ज़ कैसे बनाए? हमने इस बाज़ को आखिर पर लगाना है। दहा बाज़, धोखा बाज़, जान बाज़, हवा बाज़। यानी एक सादा सा लफ्ज़ था बाज़, जिसका हमारे पास इतना कोई ख़ास मायनी नहीं था, लेकिन हमने उसके शुरू पे कुछ और लफ्ज़ लगा दिए, जैसे दहा लगा दिया, धोखा लगा दिया, जान लगा दिया या हवा लगा दिया, तो इससे मिलके एक नया लफ्ज़ बन गया, दगाबाज, धोखाबाज, जानबाज, हवाबाज। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बच्चे, ध्यान से सुने। मुझे मालूम है आपके पास ये ग्रामर की बुक्स नहीं है, क्योंकि ये आपकी ग्रामर पोर्शन जो है ये आपके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम ऐड कर रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ से होगा वो चंक्स हम उठा के आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रामर की बुक्स हो। ठीक है, बस सिर्फ आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुने, जो एक्टिविटी मैं करवाऊँ इसके साथ वो इंटरेस्ट से करें कि आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। ये टॉपिक हम 6th और 7th में पहले कर चुके हैं, तो आप स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता होगा, लेकिन अब एक तरह से आपका ये रिवाइज हो रहा है टॉपिक। ठीक है,
साबका किसे कहते हैं? साबका का मतलब है पहले आने वाला, यानी जो पहले आता है। किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई नया लफ्ज़ लगाकर हम एक लफ्ज़ है आपके पास, जैसे था हाजिर। हाजिर का मतलब है प्रेजेंट होना, लेकिन हमने क्या किया, उसकी शुरू पे गैर लगा दिया, तो गैर हाजिर मीन्स एब्सेंट, यानी एक नया लफ्ज़ बना दिया, ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, हमने उसके पीछे उससे पहले लगा दिया गैर, तो गैर ज़रूरी अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल मीनिंग हमने उसका बदल दिया। मौजू मुनासिब चीज़ आपके लिए, ठीक है, लेकिन गैर मौजू यानी जो चीज़ मुनासिब नहीं है। मुफीद फ़ायदामंद, लेकिन उसके साथ गैर लगा दिया तो उसका क्या मायने हो गया? ऐसी चीज़ जो आपको फ़ायदा ना दे, जो आपके लिए फ़ायदामंद ना हो। तो हमने नए अल्फाज बना लिए सिर्फ एक लफ्ज़ के इजाफे के साथ, और वो लफ्ज़ हमने शुरू पे लगाया है। लाहका क्या है? लाहका का मतलब है बाद में आने वाला। लाहका का क्या मतलब है? बाद में आने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो अल्फाज, ऐसे नए अल्फाज जो हम किसी बामायनी लफ्ज़ के आखिर पे लगाते हैं और उनसे नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे बास था, यहाँ पे हमने दखा के बाद लगाया तो ये क्या हो गया? दखा बास, यानी दखा क्या था? धोखा था, लेकिन दखा बास कौन हो गया? धोखा देने वाला। ठीक है, धोखाबाज। धोखा आपको पता है कि किसी को चीट करना, लेकिन उसके साथ जब हमने बास लगा दिया तो चीटर जो धोखा देता है वो बन गया। जांबाज, जान की बाजी लगाने वाला। हवाबाज, हवा में उड़ने वाला। ठीक है, अच्छा नीचे और क्या लिखा हुआ है ये भी सुन लें आप। साबके और लाके किसी ज़बान का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। इनकी बदौलत हम बहुत से नए अल्फाज बना सकते हैं, जिससे ज़बान में काफ़ी वुसअत पैदा होती है। यानी पहले आपके पास हाजिर, ज़रूरी, मौजू और मुफीद, ये 4 अल्फाज थे, लेकिन जब हमने इसके शुरू पे साबका लगा दिया तो अब हमारे पास इन लफ्ज़ों से बनने वाले अल्फाज कितने हो गए हैं? 8। यानी ज़बान हमारे पास वसी हो गई है। इन साबकों और लाहकों की वजह से अल्फाज में और उनके मायने में नई नई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। मसलन गैर का साबका जब हाजिर के साथ लगाया जाए तो गैर हाजिर बन जाता है, और बाज़ का लाहका जान के साथ लगाया जाए तो जांबाज बन जाता है। इस तरह अल्फाज के मायने और हैसियत बदल जाते हैं। यहाँ आपने देखा कि उलट बन गए थे, बिल्कुल हाजिर प्रेजेंट, गैर हाजिर एब्सेंट, बिल्कुल एक दूसरे के उलट अल्फाज बन गए थे गैर लगाने से। यहाँ पे बास में हमने क्या देखा कि दखा, यानी ये एक काम है, किसी को दखा देना एक काम है, लेकिन जब उसके साथ बास लग गया तो दखा देने वाला बन गया। ठीक है, तो इस तरह होता है, एक नए लफ्ज़ लगने से बिल्कुल मायने चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। साबका, साबका अन, एक लफ्ज़ है अन। अन का अपना कोई मायने नहीं है। अच्छा, अन का अपना कोई मायने नहीं है, लेकिन जब हम उसको दूसरे अल्फाज के साथ लगाते हैं तो अब देखें वो कितने मज़े के अल्फाज बना रहा है। अनपढ़, अनगिनत यानी बेशुमार, अनजान, अनथक, अनमोल। ठीक है, इसी तरह बे देखें, बे का अपना कोई मायने नहीं है, लेकिन जब हम उसको अदब से पहले लगाते हैं तो बन जाता है बेअदब, यानी जिसमें अदब नहीं है। बेज़ाब्ता यानी जिसमें कोई ज़ाब्ता नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। बेअसूल यानी जो किसी असूल पे, किसी रूल पे नहीं चलता। बेबाक यानी जो रूड है, जो बदतमीज़ है। ठीक है, तो अच्छा इसी तरह लाहके भी देख लें। यहाँ देखें, यहाँ है आवर, बार आवर, ख्वाब आवर, नशा आवर, कद आवर। ठीक है, जैसे ख्वाब आवर अद्वियात होती हैं, ट्रंकुलाइजर्स वगैरह होती हैं। नशा आवर जिससे आपको नशा हो जाए। कद आवर जो कि ऊंचा कद रखता हो। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया है। अब मैं आपको पहले वो हिंट समझा देती हूँ कि आपको इन दोनों के दरमियान में कैसे फ़र्क करना है, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में रखी हुई थी हिंट। ठीक है, मैं आपको वो समझा देती हूँ। अब उसमें क्या था, उर्दू में हम साबका लिखते हैं सीन से। देखें ये साबका है ना, इसका पहला वर्ड है सीन। अब सीन से साबका, सीन से अगर हम स्टार्ट लिखते हैं, यानी स्टार्ट पे हम जो लफ्ज़ लगाएंगे वो क्या होगा, वो साबका होगा। सीन से साबका, सीन से स्टार्ट। स्टार्ट इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आप जब उर्दू में उसे लिखते हैं तो सीन से स्टार्ट करते हैं ना। इसी तरह लाम से लाहका, ये इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, लाम।
और लाम से ही हम उर्दू में लिखते हैं लास्ट। तो जो लफ्ज़ हम लास्ट में लगाते हैं यानी लफ्ज़ के बाद लगाते हैं उससे लाहका कहते हैं, जो हम स्टार्ट में लगाते हैं उसे साबका कहते हैं। बच्चे ये चीज़ अपने पास, अगर आपके पास आपकी लैंग्वेज की कॉपीज़ हैं बेशक तो उसकी बैक पे नोट कर लें, या आपके पास कोई भी इस वक्त रफ कॉपी मौजूद है या उर्दू की बुक है लिटरेचर की तो उसमें ये चीज़ नोट कर लें, सीन से साबका, सीन से स्टार्ट, लाम से लाहका, लाम से लास्ट। तो आपको ये हिंट याद रहेगी कि वो लफ्ज़ जो हम शुरू पे लगा के नए अल्फाज बनाते हैं वो साबका होते हैं, और वो लफ्ज़ जो हम लास्ट पे आखिर पे लगा के नए अल्फाज बनाते हैं वो लाहका होते हैं। ठीक है, शाबाश। जल्दी से अपनी बेशक अपनी लिटरेचर की बुक के ही एंड पे या स्टार्ट वाले पेज पे नोट कर लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने अपने लिए एक हिंट रखी थी कि मुझे हमेशा ये चीज़ याद रहे, और वही हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि आपको याद रहे, आपको कभी एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में ये चीज़ भूले नहीं। शाबाश, इसे नोट कर लें और मुझे मैसेज करके कोई एक बता दे कि आपने ये अपने पास लिख लिया है। ठीक है, शाबाश। जल्दी से मुझे ज़रा एक मैसेज करके बता दे उसने अपने पास ये नोट कर लिया है। बेशक अपनी लिटरेचर की बुक्स पे ही या रफ बुक कॉपी पे या अपनी लैंग्वेज की कॉपी के एंड पे नोट कर लें ये चीज़ कि फिर हम इसकी एक्टिविटी करें। ओके मुनज़्ज़ा, थैंक यू। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चे, मैंने आपके लिए कुछ साबके और कुछ लाहके यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, जिसका मैं माइक ऑन करूँ मुझे जल्दी से उससे मिलता जुलता कोई लफ्ज़ नया बनाकर आपने मुझे बताना है। ठीक है, साबके सबसे पहले तो मैं माइक ऑन करती हूँ। बिल्कुल मुनज़्ज़ा का करती हूँ मैं माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा बेटा, मुझे बताएं आपको साबके और लाहके समझ में आए? यस मैम। ओके, मुझे बताएं साबका क्या होता है, ये स्टार्ट में लगता है कि एंड पे लगता है? मैम साबका स्टार्ट में लगता है। वेरी गुड, साबका स्टार्ट में लगता है। अच्छा, पहला लफ्ज़ है हमारे पास बा। बा से मुझे कोई साबका बना के बताएं, कोई एक नया लफ्ज़ बना के बताएं। साबका है बा, इससे कोई नया लफ्ज़ बना दे मुझे, एक लफ्ज़। साबका जैसे बे से हमने बनाया था, मैंने आपको पढ़ के बताया था बे से बेअदब होता है, तो बा से क्या होगा मुनज़्ज़ा? मैम बा अदब। वेरी गुड, बा अदब। बा से होगा बा अदब। वेरी गुड, बा अदब बा किरदार। वेरी गुड मुनज़्ज़ा, थैंक यू। अच्छा हसीना, अपना माइक अनम्यूट कर लें। शाबाश हसीना बच्चे, आपका माइक क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा? मोईज़ बच्चे अपना माइक अनम्यूट कर लें। शाबाश जी। मिसबा मैं आपसे भी पूछती हूँ, मोईज़ आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे बद से साबका है बद, बे दाल बद, ठीक है, इससे कोई अल्फाज बना दे। ओके मुनज़्ज़ा, वेरी गुड, बद किरदार। और एक लफ्ज़ और बना दे, बदबख्त। बदबख्त। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा। थैंक यू सो मच मोईज़। थैंक यू मैम। मिसबा मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले मिसबा, शाबाश। मुझे कम से कम साबका है, इससे अल्फाज बना के बताएं। मिसबा, और कम ज़र्फ। सॉरी, दोबारा से बताइएगा। कम ज़र्फ। वेरी गुड मिसबा, कमतर कम ज़र्फ। चलें जी, साबके तो हो गए, आपको अच्छे से समझ आ गए। अब बारी है लाहके की। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे, मुनज़्ज़म, मैं माइक ऑन कर रही हूँ बच्चे। ज़ुबैर से कहें कि वो बात करे अब इस बार। ज़ुबैर, वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर, मुझे बताएं बेटा, लाहके क्या होते हैं? लाहके शुरू पे लगते हैं कि आखिर पे? मैम आखिर में जोड़ देते हैं। वेरी गुड, आखिर में लगते हैं। चले शाबाश। मुझे आबाद से नए अल्फाज बना के बताएं। इस्लामाबाद। वेरी गुड, इस्लामाबाद। और एक और लफ्ज़ बना दें। मुजफ्फराबाद। एक्सेलेंट, मुजफ्फराबाद। थैंक यू ज़ुबैर। अच्छा, मलिक हुसैन, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मलिक हुसैन बेटा, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चले शाबाश, मुझे बाज से दो नए अल्फाज बता के बताएं। ये तो अभी हमने मैं थोड़ा ज़रा क्लास में लेट आया हूँ मैम, अभी पहुँचा हूँ। अभी पहुंचे हैं? नहीं, आप तो काफ़ी देर से जब मैंने मैम सच में मैम अभी थोड़ी देर पहले ही अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको साबके और लाहके समझ आ रहे हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए? मैं दोबारा से मैं समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से इसको दोबारा से समझाऊंगी। ये दो एग्जांपल्स कर लेना, तो मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। बच्चे, मिसबा, मैं आपसे ही दोबारा पूछूंगी क्योंकि बाकी तो मुझे लेट कमर्स लग रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। बास, जल्दी से मुझे बास का बता दें, फिर मैं उसके बाद वालेकुम अस्सलाम बेटा, बास से मुझे लाहके बता दें। पतंगबाज। पतंगबाज, गुड। और एक और बता दें मिसबा। हवाबाज लिख लेते हैं, ठीक है मिसबा? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम हवाबाज लिख लेते हैं। मुनज़्ज़म, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ बच्चे। जल्दी से मुझे मन से लाहके बना के बता दें। शाबाश। यस मैम, मैम सेहतमंद। एक्सीलेंट, सेहतमंद। और शाबाश, बताएं। सेहतमंद और अक्लमंद। यस मैम, अक्लमंद, दानिशमंद, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जो क्लास में लेट आए हैं उनके लिए मैं साबके लाहके जल्दी से दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बच्चे बहुत ध्यान से सुन ले। साबका क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो हम किसी भी बामायनी लफ्ज़ से पहले लगाते हैं और उससे एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं। जैसे हम गैर से बना रहे थे, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मौजू, गैर मुफीद। इसी तरह लाहके कौन से अल्फाज हैं जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाते हैं, उसके बाद में लगाए जाते हैं और उनसे नया लफ्ज़ बना लिया जाता है। जैसे हमने बनाया बाज से दगाबाज, धोखाबाज, जानबाज, हवाबाज, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं की वजह से उर्दू ज़बान में वुसअत है। यानी कि पहले अगर 4 अल्फाज मौजूद थे जैसे हाजिर, ज़रूरी, मौजू और मुफीद, तो हमने इनसे 4 नए अल्फाज बना लिए। इनके शुरू पे सिर्फ एक नया लफ्ज़ लगा के गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर मौजू और गैर मुफीद, ठीक है। मैंने एक हिंट बताई बाकी लोगों को, आप भी नोट कर लें जिन्होंने क्लास शुरू से नहीं ली बेटा,
सीन से साबका, यानी साबका का पहला लफ्ज़ सीन से ही हम उर्दू में स्टार्ट लिखते हैं, यानी ये शुरू में लगने वाले अल्फाज होते हैं। लाम से लाहका और लाम से ही लास्ट लिखा जाता है उर्दू में, तो ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ के आखिर में लगाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपका होमवर्क आपको लेक्चर्स के बाद सेंड कर दूंगी बच्चे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे उर्दू की नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, पहले पूछूंगी फिर हम अगले उसकी तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।